खेलों में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पर पिछली सरकार की जो खेलों की योजनाएं थी, चाहे वो ग्रामीण ओलंपिक हो, और खेलों के प्रोत्साहन बढ़ा उनको प्रोत्साहन देने के लिए जितनी भी सारी योजनाएं थी, अगर वो बंद होती हैं तो हमारे खिलाड़ियों को बहुत नुकसान होगा। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि वो योजनाएं, खास तौर पे इस मारवाड़ में हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पर खेलने के लिए खिलाड़ी को खेलने के लिए बहुत कम एक्सपोजर है, वहाँ पर इस तरह की योजनाएं बंद नहीं हो, और उनके लिए साधन संसाधन किस तरह जुटाए जा सकते हैं, इसके पूरे प्रयास हों। इसके लिए हम लोग इस मांग पत्र को में इस मुद्दे को शामिल करते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में जिस तरह से जनसंख्या की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्रशासन को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए, मैं मांग करता हूं कि एक नवीन उपखंड कार्यालय एसडीएम बाड़मेर ग्रामीण का सर्जन किया जाए। एक नवीन एडीएम पद की हमें जरूरत है आने वाले 5 सालों में। विशाला और चवा जैसी तहसीलें हैं, जैसे जगहों को जो है एक नवीन तहसील कार्यालय जो है वहाँ खोला जाए। और कानून और व्यवस्था भाजपा राज में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है, आप सब लोग जानते हैं। तो जब जब भाजपा राज आया है, तब तब कानून व्यवस्था का किस तरह से मखौल उड़ाया गया है, किस तरह से तार तार किया गया है। मैं चाहता हूं कि एक नवीन पद उप अधीक्षक का बनाया जाए, कानून व्यवस्था बाड़मेर शहर। विशाला जैसे गांव में पुलिस थाने खोले जाएं। आज हमें जरूरत है ही, अगले आने वाले 5 सालों में तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। और जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ कानून व्यवस्था को, प्रशासन को मुस्तैद रखना और मुस्तैदी से उसका कार्य करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए ये हमारी ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए। बाड़मेर जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क जो है हमारी सबसे बड़ी मांग, इसी कारण से हमारा विकास अवरुद्ध है। कहीं ना कहीं आज उस एरिया में जो व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को अपनी मूलभूत सुविधाएं, जो उसे जीवन यापन की जरूरत है, उसकी बहुत कमी है। उसका इस डीएनपी के कारण से वो अपनी मूलभूत की सुविधाओं को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए डीएनपी के मुद्दे को कि कहीं ना कहीं उसमें रियायत दी जाए, छूट दी जाए, और खास तौर पे कम से कम मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो है वो रियायत दी जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से बात कर और राज्य सरकार को इसको सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा जैसे में तो एक संभाग बनाना चाहिए। संभाग बनाकर पिछली बार हम सब लोगों ने प्रयास भी किया था, पर कहीं ना कहीं उसमें कमी रही, और बाड़मेर संभाग का मुख्यालय जो है वो बाड़मेर संभाग और उसका मुख्यालय बाड़मेर ये नहीं बन पाया। पर अगले 5 सालों में, आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और ये नतीजा, ये फैसला जो है वो सरकार को लेना ही चाहिए, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। और आने वाले समय में जब विकास की दृष्टि से देखा जाए, तो एक संभाग के रूप में हम लोग अच्छी तरह से विकसित हो सकते हैं। हमारे यहाँ योजनाओं का जो है क्रियान्वयन सही तरीके से होता है, इसलिए इसकी जरूरत है हमें। आप सबको ये विदित है कि अब बालोतरा एक अलग जिला हो गया है, बाड़मेर एक अलग जिला है। और दो बड़े प्रोजेक्ट जो हमारे जिले को जिसके लिए जाना जाता था, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट और तेल व गैस उत्खनन का जो प्रोजेक्ट है, उनका बड़ा इलाका जो है वो बालोतरा में चला गया। अब हमारे पास में उससे संबंधित कार्य और उससे संबंधित इलाका जो है बहुत कम बचा है। इसीलिए अब बाड़मेर को जो है औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिए हमारे यहाँ नए उद्योगों की जो स्थापना है, उसमें प्राथमिकता देने के लिए बाड़मेर को एक औद्योगिक जिले की श्रेणी में रखा जाए। नए उद्योग लगाने के लिए यहाँ छूट दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उद्योग के क्षेत्र में हम पिछड़ जाएंगे। और चूंकि मैंने बताया कि अब रिफाइनरी और ये बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे ज़िले में नहीं रहे, तो आने वाले समय में हमारे ज़िले में और हमारे ज़िले के जो ज़िले में जो रोजगार के साधन हैं, व्यापार के साधन हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि उनसे जुड़े हुए उद्योग वो हमारे यहाँ लगाए जाएँ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ साधनों की कमी नहीं है, इसीलिए उससे जुड़े हुए उद्योग जो है वो हमारे यहाँ लगाए जाएँ।
साथ ही साथ जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि केंद्र सरकार के नक्शे में कई मरतबे ऐसा लगता है कि बाड़मेर जैसलमेर जिला तो है ही नहीं। चाहे वो रेल सेवा की बात हो, चाहे वो हवाई जहाज सेवा की बात हो, चाहे वो सूखा बंदरगाह विकसित करने की बात हो, जब इस बारे में बात की जाती है और पूछा जाता है तो लगता नहीं है कि उनके कान पे कोई जू रेंगती होगी। रेल सुविधाओं में कितनी ज़्यादा कमी है ये सब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हवाई सेवा का एक हमें झुंझुना इतने लंबे समय से पकड़ा रखा है, पर इसके बावजूद आज तक कभी शुरू नहीं हुई। जैसलमेर से भाबर योजना के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, और उनके नाम पे वोट बटोरा गया। केंद्र के एक बड़े मंत्री आके यहाँ ये कह के जाते हैं कि अगर ये ट्रेन शुरू नहीं हुई तो मैं दोबारा कभी प्रचार करने नहीं आऊँगा। तो वो ट्रेन आज तक कभी शुरू नहीं हुई। इसीलिए चूंकि अब केंद्र और राज्य सरकार जिसके नाम पे इन्होंने वोट मांगा, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए, डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, जिस नाम पे इन्होंने वोट मांगा है, अब वक्त है कि वो अपना वादा पूरा करे। नहीं तो जनता के पास जो भी जायज़ तरीका है, लोकतंत्र में जो भी जायज़ तरीका है, उस जायज़ तरीके से को अपनाते हुए, अपनी मांगों को मनवाते हुए हमें बाड़मेर को आगे लेके जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी इन बातों से सहमत होंगे। और सबसे बड़ा जो विषय वो ये है कि सरकारें आती आती रहेंगी, नेतृत्व तो बदलता रहेगा, लोग आते आते रहेंगे, पर बाड़मेर जो हमारा इलाका है वो हमारी अपनी पहचान है। हमारी ये जो आपसी अपनायत है, प्रेम है, इसके साथ ही साथ इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको आगे ले जाया जाए और कैसे इसे एक विकसित जिले के रूप में, क्षेत्र के रूप में रखा जाए, ये हम सबकी प्राथमिकता सदैव रही है, आने वाले समय में रही है। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों के मार्फत इसमें पूरा पूरा सहयोग चाहता हूं कि हम लोग जब मिलकर अगर बाड़मेर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बाड़मेर की बात को सुना जाएगा, बाड़मेर की बात को समझा जाएगा और बाड़मेर की बात को माना जाएगा। धन्यवाद।